अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राब्ता प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान परवेज़ मीर और सुहेल अब्बास मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 15 रोज़ कबल जो है वो आतिक हुसैन मीर मिनी फुटबॉल 2018 का थर्ड का जो है इफ्तिताह हुआ था और अब जो है क्वार्टर फाइनल का जो लेवल है शुरू हो चुका है। हम क्योंकि मुंतज़मीन से इस बारे में पूरी मालूमात लेना चाहेंगे और पूछेंगे कि अब तक की क्या सिचुएशन है, आया कि इनके साथ जो है वो मुख्तलिफ कंपनियों ने जो इनसे ताउन किया था उसमें इजाफा हुआ है कि नहीं हुआ है और इंतज़ामिया की तरफ से इनके साथ कैसा ताउन है। जी सोहेल साहब, पूरी हमें सिचुएशन आप बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले जी हनी सारा टीवी का शुक्रिया कि उन्होंने टाइम निकाल के यहाँ पे आए हमारे इवेंट को कवरेज देने के लिए। मैं आपको बताता चलूँ कि ये इवेंट 15-20 दिन पहले शुरू हुआ था और इसमें 3 हमारे ग्रुप थे, 3 पोल थे हमारे, एक मोस्ट जूनियर और एक जूनियर और एक सीनियर पोल। मोस्ट जूनियर में कुल 8 टीमें शरीक हुई थी। कल उनका हमने फ़ाइनल करवाया 8 टीमों, वहाँ से 2 टीमें सिलेक्ट हुई थी। उनमें लकी ऑटोस जूनियर और 14 स्टार जूनियर के माबेन फ़ाइनल मैच खेला गया, जिसमें लकी ऑटोस जूनियर विनर करार पाई। अभी जो बाकी जूनियर टीमें जो है उनमें क्वार्टर फाइनल के मरहले में राउंड पहुँच गया है। इंशाल्लाह 2 दिन बाद सेमीफाइनल के मैचेस स्टार्ट होंगे। उसके बाद हम डेली एक मैच सीनियर पोल की भी चला रहे हैं और सीनियर पोल में कुल 19 टीमें शरीक हैं। इंशाल्लाह सीनियर पोल का भी 9 तारीख को हम फ़ाइनल रख रहे हैं और जूनियर पोल का 5 तारीख को इंशाल्लाह फ़ाइनल होगा। जी नाज़रीन, जैसा कि सिचुएशन हमारे सामने है कि अब जो है वो फाइनल मैच जो कि मेगा इवेंट होगा सीनियर्स का, जूनियर का जो है वो फाइनल हो चुका है और उसमें जो है शाही पोलो ग्राउंड में बड़ा ज़बरदस्त मैच और सनसनीखेज़ मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। अब जो क्वार्टर फाइनल मैच हो रहा है वो GB11 और नॉर्मल फुटबॉल क्लब के दरमियान माबेन हो रहा है, जिसके लिए ये तवक्को की जा रही है कि शायकीन फुटबॉल को एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने तो बहुत ज़बरदस्त एक इवेंट रखा है, बहुत शानदार किस्म का इवेंट रखा है जिसमें कुछ निजी कंपनियों ने आपसे ताउन किया है। अभी तक जो है क्या किसी गवर्नमेंट के इदारे ने आपसे कोई ताउन किया है? गवर्नमेंट के लेवल पे तो कोई ताउन नहीं है, लेकिन अलबत्ता ज़ाती तौर पे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर है हमारे अली भाई, उन्होंने एक खुसूसी ताउन किया है। उसके साथ हमारे कुछ प्राइवेट इदारे हैं जिसमें लकी ऑटोस पैलेस है जो होंडा कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर है यहाँ पे। उनका मतलब तहे दिल से मशकूर है हम कि उन्होंने बहुत अच्छा स्पॉन्सर हमें दिया है और इस पूरे इवेंट पे पेनाफ्लेक्स लगवाना और इसमें जितने खर्चे अखराजात हैं वो सब लकी ऑटोस ने दिए हुए हैं। जी नाज़रीन, सुहेल भाई ने जैसा कहा कि यहाँ पर जो निजी एक कंपनी है वो यहाँ पर जो है बहुत दिल खोल के खर्चा कर रही है, उनसे ये मुतमईन है। यानी कि गिलगित शहर में मुस्बित सरगर्मियों के लिए निजी इदारे जो हैं वो तो फ़ाल नज़र आ रहे हैं, लेकिन सरकारी जो इदारे हैं वो यहाँ पर जो है खामोश नज़र आ रहे हैं। ज़रूरत इस अमर की कि तीसरी मरतबा ये टूर्नामेंट हो रहा है, तीसरे साल ये इवेंट हो रहा है। स्पोर्ट्स बोर्ड को चाहिए कि वो इस किस्म के इवेंट को इवेंट आप कैलेंडर में रखें और नौजवानों को और ख़ास तौर पे गिलगित शहर के जो नौजवान हैं जिनको बहुत से तफरीही मौक़े मिलना बहुत कम है इनके पास, और ऐसे में जब यहाँ पर कुछ नौजवान जो है वो इस किस्म के इवेंट रखते हैं तो उनकी माली मावनत करना जो है इनका हक बनता है, उनके साथ करने चाहिए। तो फ़ाइनल के बारे में आप बताएंगे कि आप लोगों ने फ़ाइनल को मेगा इवेंट को करने के लिए किस किस्म के इंतज़ाम किए हैं, कि किस तरह लोगों की दिलचस्पी बढ़ेगी, किस तरह आप अपने इस टूर्नामेंट के फ़ाइनल में जो है रंग भरना चाहते हैं? जी हाँ, हम इंशाल्लाह फ़ाइनल को बहुत अच्छे अंदाज में शायकीन फ़ुटबॉल के लिए पेश करेंगे। उसके लिए हमने सबसे पहले तो आप लोगों को ही इनवाइट किया हुआ है, हनी सारा को, मीडिया को भी, दूसरे चैनल्स को भी हमने बुलाया हुआ है। इंशाल्लाह अखबारों के ज़रिए भी हम इसकी तशहीर करेंगे और हम इंशाल्लाह जो चीफ़ गेस्ट होगा हमारा सीनियर पोल के फ़ाइनल का, हम सोच रहे हैं कोर कमांडर को हम बुलाएं यहाँ पे आर्मी के। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे बहुत अच्छा इवेंट हम पेश करें।
जी नाज़रीन, जैसे कि सोहेल भाई ने कहा कि एक बहुत खूबसूरत इवेंट, फाइनल मैच, मेगा इवेंट आपको देखने को मिलेगा। आप लोग शाही पोलो ग्राउंड आना मत भूलिएगा, अपनी फुर्सत निकालिए और इसमें रंग भरने के लिए आप यहाँ पे आइए और इस टूर्नामेंट को कामयाब करने में अपना भी एक शहरी की हैसियत से भरपूर किरदार अदा कीजिएगा। अब से थोड़ी देर बाद जो है वो मैच शुरू होने जा रहा है, जिसकी कुछ झलकियाँ हम आप तक पहुँचाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल भाई, आप लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं। हनी सारा टीवी और पूरी मीडिया आपके साथ है इंशाल्लाह आपके प्रोजेक्शन में, क्योंकि आप लोग गिलगित शहर को पुरअमन बनाने के लिए काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, इस वक्त जो है चंद लम्हे बाद जिस टीम के दरमियान में मुकाबला और उनके टीम कप्तान हामिद जान और हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नॉर्मल FC के कप्तान हैं और GB11 के कप्तान हैं। इनसे हम इनसे पूछेंगे कि इन्होंने मुकाबलों के बाद जो है यहाँ जगह बनाई है, तब क्वार्टर फाइनल है, इसमें हामिद जान आपकी टीम ने किस किस्म का वर्क किया हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैर, हमारी तो कोशिश है कि हम यानी इस मैच को जीतें। जो भी टीम आती है ग्राउंड में जीतने के लिए आती है, तो हमारे जो खिलाड़ी जो वार्म अप किया है और सेशन पिछले हुए हैं, उस पे हमारी टीम के खिलाड़ियों से हम यही तवक्को रख सकते हैं कि इंशाल्लाह हम आज ये मैच जीतेंगे। जी, जैसा कि नाज़रीन आपने सुन लिया कि GB11 जो है मुकम्मल तौर पे तैयार है कि वो ये मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंचे, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल की टीम भी बड़ी सख्त है, जानदार है। इन्होंने किस किस्म की तैयारी की है, हसन साहब से हम पूछते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हमारे लड़के बहुत टैलेंटेड है, हमने बहुत वर्क किया हुआ इस पर। इंशाल्लाह हम अपनी पूरी मेहनत करेंगे आज मैच जीतने के लिए। मेहनत में ऐसा भी होता है, हामिद जान भी यहाँ पर मौजूद है, कि तावीज़ और गंडे तावीज़ वगैरह भी किए जाते हैं, क्या इस किस्म का कोई? नहीं, ऐसी कोई हरकत नहीं है। इंशाल्लाह अपने हमारे जवान बिल्कुल टैलेंटेड है, बिल्कुल यंग है। हम ग्राउंड में दिखा देंगे, मैच से आपको पता चल जाएगा। तो आप क्या कहते हैं, आपने कोई इस किस्म का गंडा तावीज़ कोई? नहीं, तावीज़ के ऊपर हम ऐसा ये बिलीव नहीं, हम बस इस बात पे बिलीव करते हैं कि जो ज़्यादा मेहनत करते हैं वही जीतते हैं, और इंशाल्लाह हम आज ज़्यादा मेहनत करेंगे। जी नाजरीन, यहाँ पर जो है देख रहे हैं दोनों टीमें जो हैं एक मुस्बित रवैये के साथ, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ मैदान में उतर रही हैं। दोनों में से एक टीम ने तो जीतना है, जो जीतेगा उसके साथ हमारी दुआएं होंगी ताकि वो सेमीफाइनल के बाद फाइनल के लिए भी क्वालिफाई करें। हसन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हामिद जान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाजरीन, हम चलते हैं ग्राउंड में जो मैच हो रहा है उसको दिखाने के लिए। इस वक्त आप देख रहे हैं आतिक हुसैन मीर फुटसाल टूर्नामेंट का क्वार्टर फाइनल मैच, आतिक हुसैन नॉर्मल FC और GB11 के माबेन। दोनों टीमें भरपूर अपनी कोशिश कर रहे हैं। और थ्रो करने जा रहे हैं GB11 के खिलाड़ी डी के अंदर, और बहुत खूबसूरत थ्रो, लेकिन नॉर्मल FC ने क्लियर कर लिया। बहुत ज़बरदस्त अंदाज में, बड़े खूबसूरती से, बड़ा शानदार मुकाबला, बहुत अच्छी किक्स कैरी आपको देखने को मिल रहा है फुटसाल टूर्नामेंट में। और ये अंपायर का इशारा फाउल का, ये येलो कार्ड दिखा दिया है खिलाड़ी को और ग्राउंड से बाहर। नॉर्मल FC का खिलाड़ी ग्राउंड से बाहर, अंपायर ने येलो कार्ड दिखाकर खिलाड़ी को बाहर कर दिया। और ये फ्री किक GB11 के खिलाड़ी को बहुत अच्छा मौका गोल करने का डी के अंदर, आउट ऑफ डी। और ये फारूक ने जो है वो किक, और ये खूबसूरत तरीके से गोल निकालने में कामयाब GB11 के खिलाड़ी ने पहला गोल करके अपनी बर्तरी कायम कर दी है और दबाव बढ़ा दिया है नॉर्मल FC के ऊपर। और बहुत खूबसूरत अंदाज में फारूक की किक पर जो है वो गोल कर दिया गया, बहुत खूबसूरत अंदाज में, बहुत अच्छे अंदाज में। लेकिन यहाँ पर जो है वो मौजूद था नॉर्मल FC का खिलाड़ी।
और थ्रो। हनीसारा टीवी पे इस वक्त आप देख रहे हैं आतिक हुसैन मीर थर्ड मिनी फुटसाल टूर्नामेंट शाही प्लो ग्राउंड में। क्वार्टर फाइनल का मैच है। जीतने वाली टीम इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। अब से कुछ देर पहले फारूक की किक पर GB11 ने अपना पहला स्कोर कर दिया है, जिसके बाद GB11 ने अपनी बर्तरी कायम कर ली। नफसाती तौर पर जो है वो दबाव का शिकार हो चुके हैं नोमल FC के खिलाड़ी, और वो इस वक्त जो है जान की बाजी लगा रहे हैं गोल जो है बर्तरी ख़त्म करने के लिए। और ये थ्रो, अंपायर का इशारा। और नोमल FC के खिलाड़ी की भरपूर कोशिश, और ये करनाल मिला है नोमल FC को। एक भरपूर कोशिश की थी बहुत ज़बरदस्त अंदाज में, और जो है वो बहुत अच्छी ट्राई। और ये हसन जो टीम कप्तान हैं नोमल FC के, उन्होंने गेंद को जो है वो बाहर कर दिया। इस तरह थ्रो मिला है GB11 को। GB11 जो है नफसाती तौर पर एक गोल की बर्तरी से मजबूत पोजीशन में आ चुकी है। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ कि फुटसाल टूर्नामेंट का हर हाफ 20 मिनट का है और 20 मिनट में स्कोर करना है। और ये खूबसूरती से गेंद छीन लिया नोमल FC के खिलाड़ी ने। बहुत ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया। नोमल FC की टीम बड़ी खूबसूरत अंदाज में जो है वो मैच को अपनी गिरफ्त में करने की कोशिश कर रही है। दर पे वार किए जा रहे हैं, और फिर कर्नल मिला है नोमल FC को। बहुत खूबसूरत शॉट, बहुत अच्छी किक, और ये बढ़िया कोशिश। नोमल FC बड़ी जानदार अंदाज में खेल रही है। बड़ी खूबसूरत खेलने को मिल रहा है, साफ सुथरा खेल है, और बहुत ज़बरदस्त अंदाज में एक मरतबा फिर गेंद छीन लिया है नोमल FC के खिलाड़ी ने। और आप देख रहे हैं कि डी के अंदर अंपायर का इशारा, आउट ऑफ द डी किक मिला है, जो है फ्री किक मिली है नोमल FC को। और बहुत अच्छा मौका है, ऐसे ही एक मौके का फ़ायदा उठाया था अब से कुछ देर पहले GB11 के फारूक ने। अब देखते हैं कि ये नोमल FC इसका फ़ायदा उठाती है कि नहीं उठाती। और ये किक किया, और खूबसूरत अंदाज में बहुत अच्छा कैरी का मुजाहिरा। और ये गेंद इस वक्त जो GB11 के खिलाड़ी के पास मौजूद है, कामरान के पास, और कामरान इस वक्त GB11 के कामरान ने जो है वो अपने साथी को दिया। और ये थ्रो, और अंपायर का इशारा फॉल। और ये नाजरीन, जैसा कि मिनी फुटबॉल टूर्नामेंट है, इसमें जो है गेंद को जो है वो थ्रो करते वक्त खड़ा होना है, जिसका जो है वो फ़ायदा उठाया GB11 की इस गलती का फ़ायदा उठाया नोमल FC ने। और इस वक्त फिर जो है पोल में, और बहुत खूबसूरत अंदाज में दोबारा से क्लियर किया। आपने देख लिया कि एक और थ्रो मिली, और बहुत अच्छा मौका, लेकिन गोलकीपर ने गेंद को अपने हाथों में जकड़ लिया GB11 के खिलाड़ी ने। और फिर एक मौका थ्रो का, बहुत खूबसूरत, और ये फिर जो है वो गलत थ्रो कर लिया था नोमल FC ने, जिसका फ़ायदा मिल रहा है GB11 को। GB11 जो है वो खूबसूरत अंदाज में थ्रो करने की कोशिश, और ये खूबसूरत थ्रो बड़ी मिनटों बाद जो है गेंद ने जो है वो नोमल FC का वो देख लिया था।
बड़ा दबाव बढ़ा रहे हैं। बहुत खूबसूरत अंदाज में फारूक ने एक मरतबा फिर दिया और लेकिन ये मौका, इस मौके से फ़ायदा उठा नहीं सके और गेंद जो है वो ग्राउंड से बाहर थ्रो मिला है GB11 को। और इस मरतबा फिर जो है वो मौका मिल रहा है GB11 को इससे फ़ायदा उठाने का। और देखते हैं एक मरतबा फिर, लेकिन गेंद जो है वो नोमल FC के खिलाड़ी ने बड़े खूबसूरती के साथ जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ जो है गेंद लेके जाने की कोशिश की और यू आउट, अंपायर का इशारा। और ये बहुत खूबसूरत अंदाज में, और ये बड़ा बेहतरीन मौका, लेकिन इस मौके का फ़ायदा नहीं उठा पाए। और बड़ी तेज़ी के साथ GB11 के खिलाड़ी ने बड़ी खूबसूरती के साथ गेंद को खेला, लेकिन गेंद फिर नोमल FC बड़े खूबसूरती से बड़े जज्बाती अंदाज में खेल रहे हैं और खिलाड़ी दबाव बढ़ाते हुए हैं। लेकिन इनकी बदकिस्मती है कि गेंद जो है वो गोलकीपर के हाथ में चला गया। अनिसारा टीवी पे इस वक्त आप आतिक हुसैन मीर थर्ड मनी फुटसाल टूर्नामेंट देख रहे हैं जो गिलगित 11 और नोमल FC के माबेन खेला जा रहा है। एक गोल की बरतरी हासिल कर चुके हैं GB11 के खिलाड़ी और आप देख रहे हैं कि नोमल FC के खिलाड़ी जो है वो नफसियाती तौर पे जो दबाव का शिकार हैं और जिसका मुजाहरा यहाँ पर किया गया। आपने देखा कि जो नोमल FC के खिलाड़ी ने गेंद को जो है खामख्वाह ही किक आउट कर लिया था ग्राउंड से बाहर। और बहुत ज़बरदस्त और इस वक्त दबाव में है, खेल रहे हैं इस वक्त नोमल FC के खिलाड़ी। और एक और मौका जो है वो एक और अच्छा मौका नोमल FC के हसन टीम कप्तान के हाथ में गेंद, लेकिन और नाजरीन इस वक्त जो है वो थ्रो कर रहे हैं बड़े खूबसूरत अंदाज में, बड़ा दबाव बढ़ाया हुआ। हसन ने बड़े खूबसूरती से हिट किया और यहाँ पर फारूक मौजूद है, लेकिन गेंद जो है वो पहले ही गोलकीपर ने क्लियर कर लिया। जी नाजरीन इस वक्त जो है बड़े खूबसूरत अंदाज में खेला जा रहा है, बहुत खूबसूरत अंदाज में। बहुत खूबसूरत बड़ी तेज़ी के साथ नोमल FC के खिलाड़ी ने जो है बड़ी तेज़ी का मुजाहरा किया, लेकिन गोलकीपर ने क्लियर कर लिया। नोमल FC के खिलाड़ी बड़े ताज़ा दम हैं, स्टेमिना मौजूद है, लेकिन गेंद पे इनका कंट्रोल नहीं होने की वजह से गोल निकालने में नाकाम है। और बहुत खूबसूरती से बहुत बढ़िया मौका चांस, लेकिन इस मौके का भी फ़ायदा नहीं उठा सके GB नोमल FC। अरे ठीक है आराम से खेलो, फारूक को खिलाओ, ठीक है फारूक सबक खर्चे। बहुत अच्छा मौका, लेकिन गोल निकालने में नाकाम, आउट। नोमल FC के कप्तान हसन इस वक्त स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, बहुत अच्छी खेल का मुजाहरा कर रहे हैं, बड़ी तेज़ी गेंद में मौजूद है। दबाव गेंद जो है वो आप देख रहे हैं कि GB11 के हाथ पे ही मौजूद है। और इस वक्त जो है बड़ा अच्छा मौका है फारूक के पास गेंद, और ये बहुत अच्छा मौका गोल निकालने का, लेकिन नाकाम हुए। गेंद जो है वो गोलकीपर के हाथ में। GB11 के खिलाड़ी के हाथ में, और बहुत खूबसूरती से अच्छा मैच देखने को मिल रहा है।
फारूक के पास गेंद, फारूक किसी वक्त भी कोई भी मोमेंट बनाकर गोल निकाल सकते हैं। बहुत अच्छा मौका, लेकिन यहाँ पर जो है गेंद दोबारा से GB11 के खिलाड़ी के पास, लेकिन गेंद उन्होंने क्लियर कर लिया। नॉर्मल एफसी के खिलाड़ी बड़ी तेजी से दबाव बढ़ाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और बहुत अच्छा मौका, लेकिन इस मौके का फायदा नहीं हासिल कर सके नॉर्मल एफसी के खिलाड़ी। और ये चांस भी मिस कर दिया। बहुत अच्छा मौका था गोल करने का नॉर्मल एफसी के खिलाड़ी। ये यहाँ पर फिर हमें कहना पड़ रहा है कि नफसाती तौर पे दबाव का शिकार है। खिलाड़ी तो बहुत जानदार है, फुर्ती इनमें मौजूद है और बड़ा दबाव बढ़ाया हुआ है इन्होंने। गेंद जो है वो मौजूद है बहुत अच्छे अंदाज में, लेकिन आउट। और फारूक भी तेजी के साथ आगे की तरफ, लेकिन गोलकीपर के फारूक के पास और बहुत अच्छा बढ़िया मौका, फारूक ने से गेंद क्लियर कर लिया और ये मौका गोल करने का, और ये बहुत अच्छा चांस फारूक ने मिस कर दिया। बड़ा अच्छा बढ़िया मौका था, बहुत अच्छी ट्राई की थी, बहुत खूबसूरत ट्राई की थी फारूक की तरफ से, लेकिन पोल को लगकर गेंद बाहर। GB11 का एक भरपूर और शानदार हमला नाकाम हो चुका है। नाजरीन, बहुत अच्छा मौका था गोल स्कोर करने का। नाज़रीन, शाही पुलग्राउंड इस वक्त शायकीन फुटबॉल से खचाखच भरा हुआ है। क्वार्टर फाइनल मैच है, बहुत अच्छा मैच शायकीन फुटबॉल को देखने को मिल रहा है। GB11 एक गोल की बरतरी से नफसाती तौर पर जो है वो पावर में है, जबकि भरपूर हमले पे दर पे हमले करने के बावजूद गोल स्कोर करने में जो है नॉर्मल एफसी नाकाम रही है। और इस वक्त जो है दबाव बढ़ाने की अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करने के लिए GB11 के पास एक बहुत अच्छा मौका, बहुत अच्छा चांस, लेकिन जो है वो और ये आप देख रहे हैं नॉर्मल एफसी नौजवान फुर्तीले और बहुत ज़बरदस्त खेल का मुजाहिरा कर रहे हैं। और ये अंपायर का इशारा, पहला हाफ इख्तिताम पजीर हो गया। नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त जो है एक गोल की बरतरी हासिल है GB11 को। नॉर्मल के जो खिलाड़ी हैं वो भी जो है हाफ में जो है अब देखेंगे कि वो किस किस्म की लाहेअमल अपनाते हैं कि वो गोल निकालने में कामयाब हो जाए। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए नाजरीन, चलते हैं स्टेडियम की तरफ। जी नाजरीन, दूसरा हाफ शुरू हुआ चाहता है। आतिक हुसैन मीर फुटसाल टूर्नामेंट का जो है वो क्वार्टर फाइनल मैच नॉर्मल एफसी और GB11 के माबेन खेला जा रहा है। दूसरा हाफ शुरू हो चुका है। अंपायर ने इशारा कर लिया कि गेम शुरू करें। GB11 एक गोल करने में कामयाब हो चुकी है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि नॉर्मल जो है वो भरपूर कोशिश कर रही है, भरपूर अंदाज में जो है वो दबाव बढ़ा रही है। ये कप्तान ने जो है वो बड़ी खूबसूरती से हिट किया था, लेकिन वो गोल निकालने में नाकाम रहे। बड़ा अच्छा मौका था, बहुत बड़ा बढ़िया चांस था नॉर्मल एफसी के पास, और ये फारूक के पास गेंद और बड़ा खूबसूरत मौका, और ये एक और यकीनी गोल जो है फारूक ने जो है वो नाकाम हुए करने में। यकीनी गोल था, कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन फारूक गोल करने में नाकाम रहे। नॉर्मल एफसी के कप्तान के पास गेंद, हसन बहुत खूबसूरत खेल खेलते हैं, बड़ा अच्छा मौका था। इस वक्त भी जो है वो उनके पास आप देख रहे हैं नाजरीन इस वक्त
बड़े अच्छे अंदाज में गेंद को अपने काबू में रखा हुआ है अभी तक, लेकिन बड़ी तेज़ी का और जल्दबाजी का मुजाहिरा करते हैं नोमल एफसी के खिलाड़ी, इसीलिए जो है स्कोर करने में नाकाम है। वरना दबाव तो इस वक्त यही नज़र आ रहा है, पहले हाफ में भी दूसरे हाफ में भी, कि गेंद जो है वो GB11 के पोल में ही नज़र आती है। कभी कभार जो है गेंद जो है वो नोमल एफसी के पोल की तरफ रवा दवा होता है। अंपायर का इशारा, फाउल। फारूक के पास गेंद मौजूद, फारूक जी नाजरीन, इस वक्त शाही पोलो ग्राउंड में जो है वो क्वार्टर फाइनल में GB11 और नोमल एफसी के माबेन खेला जा रहा है। GB11 एक गोल कर चुकी है पहले हाफ में, दूसरा हाफ शुरू है। 20-20 मिनट का एक हाफ है। इस वक्त जो है वो नोमल एफसी मखमसे का शिकार है, नफसाती तौर पर दबाव का शिकार है, और अंपायर का इशारा, फाउल। अब देखते हैं कि किस तरह जो है वो गेंद जो है वो बाहर, आउट। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ नाजरीन कि जब गेंद जो है वो GB11 के पोल के करीब आती है तो कंट्रोल से बाहर हो जाता है गेंद FC11 के खिलाड़ियों के। अब हसन के हाथ में गेंद, और ये गेंद जो है दोबारा से बड़े खूबसूरती से, बड़ा ज़बरदस्त मौका, फारूक के पास गेंद, और फारूक के पास, और ये बड़ा अच्छा मौका जो ज़ाया कर दिया फारूक ने तीसरी मरतबा फिर। और बहुत हसन के पास गेंद, बड़ा अच्छा मौका, लेकिन गेंद जो है वो बाहर, गोलकीपर ने क्लियर कर लिया। थ्रो, बहुत अच्छा मौका था, बहुत ज़बरदस्त मौका था। आउट। और नाजरीन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बड़े खूबसूरत तरीके से गेंद जो है वो एक मरतबा फिर यहाँ पर तेज़ी के साथ, और ये थ्रो मिला है GB11 को। फारूक जो बहुत गोल स्कोरर है GB11 के, 2 गोल यकीनी गोल मिस भी कर लिए, 1 गोल इन्होंने निकालने में कामयाब भी हो गए, और ये बहुत अच्छा मौका था लेकिन नाकाम हुए। जी नाजरीन, बहुत अच्छा मौका है गोल करने का, बार बार मौका मिल रहा है नोमल एफसी को, लेकिन वो इस मौके का फ़ायदा नहीं हासिल कर पाते। बहुत अच्छा मौका था, गोल पोल मुकम्मल खाली था, लेकिन गोल निकालने में नाकाम रहे। और हामिद जान खुद उतर रहे हैं मैदान में गोल स्कोर करने के लिए। आप देख रहे हैं नाजरीन, हामिद जान जो GB11 के ऑनर कप्तान हैं। अब आप देखेंगे कि जब भी टीम को मुश्किल पेश आती है तो हामिद जान स्कोर करते हैं। हम देखेंगे कि क्या हामिद जान फिर से स्कोर करने में कामयाब होते हैं कि नहीं होते। और ये गेंद जो है वो हवा में, और ये हामिद जान के पास, और बहुत बढ़िया मौका गोल करने का, बहुत अच्छा मौका, लेकिन फारूक ने जो है वो आउट कर दिया।
बहुत अच्छा पास दिया था हामिद जान ने। ये तो देखने को नज़र आ रहा है नाजरीन, हामिद जान मैदान में उतरने के बाद GB11 के खिलाड़ी भी अपनी जान लड़ा रहे हैं, अपनी पोजीशन को मुस्तहकम बनाने के लिए नॉर्मल FC के पोल पर जो है हमले कर रहे हैं। जो हमला आपको कुछ देर पहले GB11 के पोल पे नज़र आ रहा था, वही हमले अब जो है वो नॉर्मल FC के पोल पे नज़र आ रहा है। टीम को मुनज़्ज़म करने में हामिद जान का बहुत अहम किरदार है। इन्होंने GB11 में गिलगित बल्तिस्तान के तमाम जो टैलेंटेड खिलाड़ी हैं उनको मौका देने का अहद किया हुआ है। ओहो, बहुत अच्छा मौका था गोल करने का, लेकिन मौका ज़ाया कर दिया हामिद जान ने। और ये आप देख रहे हैं कि कप्तान हसन के पास गेंद थी, लेकिन आउट। इनके कदम जो है, पाँव जो है वो डी के करीब पहुंचकर GB11 के डी के करीब पहुंचकर नॉर्मल FC के पाँव चलना बंद हो जाते हैं। ये हैरत की बात है, शुरू गेम से हमें यही नज़र आ रहा है। फारूक की तरफ से और नाजरीन इस वक्त जो है नॉर्मल FC के खिलाड़ी जो सबसे जानदार खेल का मुजाहिरा कर रहे हैं, उन्होंने गेंद को क्लियर किया। बहुत खूबसूरत खेल का मुजाहिरा कर रहे हैं हमारे ये भाई, आप स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हैं। और ये हसन के पास गेंद, नॉर्मल FC के कप्तान बड़ी तेजी के साथ, बड़ी खूबसूरती के साथ गेंद को आगे लेके जा रहे हैं, लेकिन जो है वो थ्रो मिला है। हसन जो एक लाहेमल का बता रहे थे कि वो किस किस्म का लाहेमल के तहत वो खेलेंगे। गेंद जो है वो बिल्कुल करीब, लेकिन यहाँ पर आप नाज़रीन देख रहे हैं कि गेंद को जो है क्लियर कर लिया। हामिद जान ने बड़ी कोशिश की गेंद को अपने कब्जे में करने की, लेकिन नाकाम रहे। और ये फाउल, अंपायर का इशारा, गेंद हिट करेंगे GB11 के खिलाड़ी। फारूक के पास गेंद और ये हामिद जान गेंद को रोकने में नाकाम रहे। आप देख रहे हैं कि जंजलाहट का शिकार है हामिद जान। और हसन के पास गेंद और बहुत अच्छा मौका गोल करने का, बहुत अच्छा मौका, लेकिन नाकाम हो गए। बहुत खूबसूरत मौका था, बहुत बढ़िया मौका था गोल करने का, लेकिन जो है वो आउट। खिलाड़ियों ने जो अंपायर से अपील की कि ये पेनल्टी किक बनता है, डी के अंदर फॉल किया गया, लेकिन अंपायर ने जो है वो विसल बजा के बता दिया कि ये। और बहुत अच्छा मौका गोल करने का आपने देख लिया, 3 मौके ज़ाया कर लिए, एक के बाद दीगरे गोल करने के। बहुत खूबसूरत चांस था गोल करने का, लेकिन नॉर्मल FC इन 3 मौकों का एक के बाद दीगरे फ़ायदा हासिल नहीं कर पाई और गोल बराबर करने में नाकाम रही है। अंपायर ने दोनों खिलाड़ियों को करीब बुलाया और नॉर्मल FC के खिलाड़ी को बुलाया। और दोनों खिलाड़ियों में सलाह कर ली, वार्निंग दे दी कि वो कोई फॉल आपस में नहीं करेंगे। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा कर रहे हैं। फारूक और नॉर्मल FC के खिलाड़ी के माबेन टकराव हुआ था, अंपायर ने दोनों को बुलाया। और कामरान जो एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं, इस वक्त जो है आप देख रहे हैं कि ये थ्रो किया गया। बहुत खूबसूरत अंदाज में क्लियर किया, लेकिन ये कोई खिलाड़ी यहाँ पे मौजूद नहीं, नॉर्मल के गोलकीपर ने। और बहुत अच्छे अंदाज में थ्रो मिला है नॉर्मल FC के खिलाड़ी और गोलकीपर के हाथ में। और फारूक के पास गेंद और किसी वक्त भी कोई मौका और थ्रो मिला है। फारूक ने जो है गेंद को अगले पहल ही हिट किया था, जो छूते हुए नॉर्मल FC के। और ये
थ्रो, बहुत अच्छा मौका है, डी के अंदर थ्रो और बहुत अच्छा बढ़िया मौका। कामरान ने बड़ी कोशिश की लेकिन हिट किया था, लेकिन गोल निकालने में नाकाम रहे। एक गोल की बर्तरी हासिल है GB11 को। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि 20-20 मिनट का जो है वो एक हाफ होता है। पहला हाफ गुजर चुका है और दूसरे हाफ के चंद मिनट बाकी हैं। अब देखते हैं कि इसमें जो है नॉर्मल FC गोल बराबर करने में कामयाब होती है कि नहीं होती। अगर कामयाब हो जाती है तो बड़ा अच्छा मौका है। और फारूक के पास गेंद, फारूक ने गेंद को बड़े खूबसूरत से निकाला और थ्रो। और फारूक के पास गेंद, अकेला ही है। बड़ा अच्छा मौका गोल करने का, बड़ा अच्छा मौका, लेकिन वहां पर खिलाड़ी पहुंच चुके हैं और अंपायर का इशारा, फ्री किक, फाउल किया है। GB11 के खिलाड़ी को जो है वो कोहनी मारी थी नॉर्मल FC के खिलाड़ी ने, और अंपायर जो है वो फारूक हिट कर रहे हैं और ये पोल से बाहर, आउट। नाजरीन, चंद मिनट बाकी बचे हैं। इसमें क्या अपनी बर्तरी बरकरार रख सकते हैं GB11? देखते हैं। और कामरान की जो है वो जल्दबाजी। नॉर्मल FC के खिलाड़ी बड़ी तेजी के साथ जज्बाती अंदाज में खेल रहे हैं, जिसकी वजह से गोल निकालने में नाकाम है। बहुत अच्छा मौका हसन मौजूद, लेकिन क्लियर कर लिया GB11 के खिलाड़ी ने। और फारूक के पास गेंद, फारूक किसी वक्त भी अपसेट कर सकते हैं, किसी वक्त भी, लेकिन वो नाकाम हुए। कोई खिलाड़ी वहां पे मौजूद नहीं। बहुत अच्छा पास दिया था, बहुत अच्छा पास दिया था, बहुत अच्छा पास दिया था कामरान ने। और क्लियर किया। नॉर्मल FC जान लड़ा रही है, बड़ी कोशिश कर रही है, पे दर पे हमले कर रही है पोल के ऊपर, लेकिन वो जज्बाती अंदाज में गेंद के ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाती। जो ही गोल करने का मौका मैसर आता है उसका फ़ायदा हासिल करने में नाकाम रही है, यकसर नाकाम रही है नॉर्मल FC की टीम। और फारूक के पास गेंद है और थ्रो मिला है GB11 को। एक गोल की बर्तरी हासिल है GB11 को। और फारूक जो है वो थ्रो कर रहे हैं, अंपायर का इशारा, फाउल। जी नाजरीन, हनी सारा टीवी पे इस वक्त आप देख रहे हैं क्वार्टर फाइनल मैच GB11 और नॉर्मल FC के माबेन आतिक हुसैन मीर थर्ड मिनी फुटसाल टूर्नामेंट है। ये बहुत एक खूबसूरत मैच देखने को मिल रहा है। फाउल, जी नाजरीन, इस वक्त जो है वो आतिक हुसैन मीर फुटसाल टूर्नामेंट जारी है शाही पुलाव ग्राउंड में। और इस वक्त थ्रो कर रहे हैं डी में, अच्छा चांस।
और बहुत अच्छा मौका हसन मौजूद, लेकिन जल्दबाजी, गेंद फिर एक मरतबा जो है वो GB11 की डी में। कामरान ने जो है वो बड़ी खूबसूरती से हिट करके फाउल खेला है, रोकने की कोशिश की नॉर्मल FC के खिलाड़ी ने कामरान को। फ्री किक मिला है। फारूक के पास गेंद और कामरान भी यहाँ मौजूद, बहुत अच्छा मौका गोल करने का, लेकिन नाकाम हुए। तेज और जानदार हैं नॉर्मल FC के खिलाड़ी, लेकिन फुटसाल टूर्नामेंट में तेजी और के साथ साथ गेंद के ऊपर कंट्रोल करने का हुनर भी आने चाहिए। और थ्रो, कामरान के पास गेंद और ये अंपायर का इशारा फाउल। फ्री हिट मिला है। फ्री हिट मिला है GB11 को। अंपायर का इशारा मज़कूरा जगह पे रख के ही हिट किया जाए। और ये डायरेक्ट हिट किया गया पोल के ऊपर। और बहुत अच्छा मौका पोल के ऊपर, लेकिन नाकाम रहे गेंद पे कंट्रोल, ये भी नहीं रख सके GB11 के खिलाड़ी। और बड़े खूबसूरती के साथ हसन के पास गेंद और ये बहुत अच्छा मौका, लेकिन क्लियर कर लिया GB11 के खिलाड़ी ने फारूक के पास, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर सके गेंद पर। और बहुत खूबसूरती के साथ गेंद जो है वो बहुत ही बढ़िया हिट, गोलकीपर ने खूबसूरती से रोका गेंद को, वरना यकीनी गोल था। एक गोल की बढ़तरी हासिल है GB11 को। नॉर्मल FC के साथ जो है टकराव बड़ा सख्त है। बहुत खूबसूरत मैच देखने को मिल रहा है। शाकीन फुटबॉल को इस वक्त खचाखच भरा हुआ है। और फाउल, फारूक जो है ये दूसरा फाउल है इनका। थ्रो मिला है नॉर्मल FC को। बहुत खूबसूरत अंदाज में खेला जा रहा है शाही पोलो ग्राउंड में ये मैच, दोनों टीमों की तरफ से जो है बड़ा खूबसूरत अंदाज। कामरान के पास गेंद, बहुत खूबसूरत अंदाज में कामरान के पास गेंद। और यह आप देख रहे हैं कि भाई कामरान ने जो है वो ज़रा लेट कर दिया। फारूक के पास एक बार फिर गेंद, और बहुत खूबसूरत बैक किक, बहुत खूबसूरत अंदाज में नॉर्मल FC के खिलाड़ी ने बड़ा ज़बरदस्त मुजाहिरा किया। हसन जो है एक यकीनी गोल करने में नाकाम रहे। हसन जो टीम कप्तान है नॉर्मल FC के, इस वक्त जो है वो इंतहाई जंजलाहट का शिकार है। फारूक एक यकीनी गोल करने में नाकाम रहे। फारूक के पास एक गेंद मौजूद है
और फारूक अकेले और बहुत अच्छा मौका, ये दूसरा गोल फारूक तनो तनहा करने में कामयाब और ये मुकम्मल बढ़तरी हासिल कर ली है GB11 ने। 2-0 की बढ़तरी हासिल है। नॉर्मल FC जो है वो भरपूर कोशिश कर रही थी लेकिन गोल निकालने में नाकाम रही। 2-0 की बढ़तरी हासिल है। फारूक ने बड़े खूबसूरती से गोल कर लिया। अब से कुछ देर पहले जो आपने गोल देखा नाजरीन, बहुत अच्छा मौका, बार बार मौका तो मिल रहा है नॉर्मल FC को लेकिन वो गोल निकालने में नाकाम है। थ्रो मिला है, हसन थ्रो कर रहे हैं और फारूक के पास गेंद और एक मरतबा फिर तनु तन्हा, फारूक मौजूद, गोलकीपर मौजूद और ये बहुत खूबसूरती से लेकिन ये गोल करने में नाकाम रहे। बहुत अच्छा मौका था गोल करने का। बहुत अच्छा मौका लेकिन गोल नहीं कर पाए एक मरतबा फिर नॉर्मल FC के खिलाड़ी। फारूक अकेला मौजूद है, बहुत अच्छा मौका। और बहुत अच्छा मौका यहाँ पर। इसी के साथ जो है वो मैच जीतने में कामयाब हो चुके हैं। 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। नाजरीन आपने देख लिया कि 2 गोल जो है वो करके GB11 ये मैच जीतने में कामयाब हो गई है। आइए चलते हैं GB11 के टीम कप्तान के पास और देखते हैं कि वो अगले मरहले के लिए किस किस्म की तैयारी करते हैं। जी नाजरीन आपने देख लिया कि GB11 ने जो है नॉर्मल FC को 2 गोल से शिकस्त दे दी। बड़ा खूबसूरत और सनसनीखेज़ मुकाबला देखने को मिला शायकीन फ़ुटबॉल को। हमारे साथ मौजूद है फ़ारूक जो यकीनन इस मैच के जो मैन ऑफ द मैच है। इन्होंने यकीनी जो है वो ज़बरदस्त तरीके से 2 गोल इन्होंने किए और आपने देखा कि किस तरतीब से गोल किए। लेकिन फ़ारूक साहब यहाँ पर हमने ये भी देखा जो 3 यकीनी गोल थे वो वहाँ जाकर आपके पाँव ने काम करना छोड़ दिया था, उसमें आप क्या कहते हैं कि उस वक्त क्या हुआ था आपको? अस्सलाम वालेकुम सर। तो इस तरह प्रैक्टिस नहीं सी, एक तो ग्राउंड साथ है से तो मैं बलिस ज़बरदस्त मैच थी गए तो मजो सिकोर असल तो मजो नहीं मिली के तो प्रैक्टिस नहीं सी, एक तो ग्राउंड वाकिफ नहीं से बस ज़बरदस्त जीत भी। तो फारूक साहब सो सेमीफाइनलर वतन तो सेमीफाइनलर मजा सुस जग था कि तेन तो के थी अने ग्राउंड मजा कि सोस दूसरे मैच थी न तो तेन तो तजुर्बा वतिया सेमीफाइनल मजा थई पास कम थे ना थे ना ग्राउंड मजा आवाज सर अने सर बेहतरी 50% 100% भाई अने से ज़बरदस्त मैच भाई के तो टीम का ज़बरदस्त टीम आली तो मुकाबला ज़बरदस्त भाई। बहुत शुक्रिया स्कोर गठिस ने भाई। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक साहब, बेस्ट ऑफ लक। हम उम्मीद करते हैं आप फाइनल मैच भी खेलेंगे। हमारे साथ एक और भाई मौजूद है, नाम क्या? ज़हीर साहब हमारे साथ मौजूद है। ज़हीर साहब हम आपसे पूछना चाहेंगे, ठीक है ठीक है। तो नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं। आपने भी बड़ी फुर्ती का मुजाहरा किया, बहुत कई यकीनी गोल जो नॉर्मल FC ने करने थे मैंने देखा कि आपने उसे रोका है। तो आप क्या समझते हैं कि नेक्स्ट के लाएमल के लिए आपके खिलाड़ी और आप किस किस्म का काम करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह हम बेहतरी करेंगे आगे गेम में। तो असल में कम्बाइनेशन नहीं थी हमारे पास, 1-2 मैच खेला है हम लोगों ने, अभी तजुर्बा हो गया है तो इंशाल्लाह हम अगली मैच भी जीत जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे जो हैं वो GB11 के ओनर जो कप्तान हैं हामिद जान साहब हमारे साथ मौजूद है। एक नौज़ायदा टीम बनाकर उसको इस तरह ऑर्गेनाइज़ किया कि इतना खूबसूरत और इतने टफ, क्योंकि नॉर्मल FC जो है वो फेवरेट टीम इस टूर्नामेंट की समझी जाती थी, उनको इन्होंने 2-0 से शिकस्त दी है। तो पहले तो हम मुबारकबादी देते हैं। तो नेक्स्ट ये कि आप किस तरह मज़ीद इसको जो है वो एक ऑर्गेनाइज़ करेंगे कि ये फाइनल मैच और सेमीफाइनल जीत सके, उसके लिए आप क्या अपना लाहेमल बताना चाहेंगे?
जैसा कि मीर साहब हमारे तो थैंक यू वेरी मच। हाँ, आज हमारी टीम ने अच्छी खेल का मुजाहरा किया, हम जीत गए। तो नेक्स्ट जो मैच है उसके लिए हमारी जो ला अमल है वो जो आपने खुद सुना, हमारे कुछ प्लेयर्स ने जहाँ पे आपने ख्यालात का इजहार किया कि कम्बिनेशन का मसला था, तो जो कि 1-2 मैचेस के बाद खिलाड़ियों का एडजस्ट हो जाता है आपस में। तो नेक्स्ट मैच में इंशाल्लाह इससे अच्छी कम्बिनेशन हमें देखने को मिलेगी और उम्मीद करते हैं कि फारूक ने जैसे आज इस मैच में यकीनी 3 गोल मिस किए 2 गोल करने के बावजूद, तो अगले मैच में इंशाल्लाह ये नौबत हमें देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि फारूक साहब और भी ज़्यादा गोल करते हुए नज़र आएंगे। जी नाज़रीन, आपने देख लिया कि यहाँ पर जो है शाही पोलो ग्राउंड में बहुत खूबसूरत टूर्नामेंट शुरू है, जहाँ पर बड़े सनसनीखेज मुकाबले हो रहे हैं। आप लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ और इन मैचों में रंग भरें। अब नेक्स्ट जो होगा वो सेमी फाइनल का जो है वो राउंड शुरू होने जा रहा है। आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाएँ। हनी सारा जो है अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर कवरेज के लिए मौजूद होगी। इसी पैगाम के साथ अपने मेज़बान परवेज़ मीर और प्रोग्राम मैनेजर प्रेस मुसासिर को इजाज़त दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक अच्छे प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।